नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र और अभी एक थोड़ी हम कहें तो इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर सुनने में आई है कि जहां पर कहां भारत लगभग 7% की विकास दर के आसपास चल रहा था। अभी आरबीआई ने अपनी नई मौद्रिक नीति में कहा है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो ज़ीरो से भी नीचे रहने वाली है। ज़ीरो से नीचे का मतलब आप समझते हैं, यानी कि हम इस बार कुछ कमाएंगे नहीं, गंवाएंगे। ये एक खबर थी, हालांकि जिस हिसाब से जो माहौल चल रहा है कोरोना का, होना ही था, कोई नई बात थी नहीं इसमें। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या हम इससे उभर पाएंगे। हालांकि एक चीज़ ये भी निकल कर आती है कि साल भर होने को आया है और अगले आने वाले साल का कोई भी अनुमान नहीं है। जैसे कि आप अक्सर सुनते होंगे ना कि IMF है, वर्ल्ड बैंक, उसने एक अनुमान लगाया है कि अगले आने वाले साल में हम जो हमारी विकास वृद्धि दर है वो क्या रहेगी। एग्जिट पॉइंट आप बहुत सुनते होंगे, अगर आप कंपटीशन से जुड़े छात्र होंगे तो अक्सर सुनते होंगे कि कभी कोई 6.7 कह रहा है, कभी कोई 6.2 कह रहा है, कभी कोई 7.1 कह देता था। लेकिन इस बार थोड़ा अजीब कि सिर्फ इतना कहा है। आरबीआई की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस देश का सगा संबंधी है, उसके पास तो ज़्यादा आंकड़े, उसका भी कहना है ज़ीरो से नीचे रहेगी। अब ज़ीरो से नीचे तो भाई बहुत सारी संख्या है, क्या -5 में, -2 या -1, ये भारत के लिए एक समस्या वाली बात है। और अभी जो इकोनॉमी में थोड़ा सा क्राइसिस देखने को मिल रहा है, होना भी था। अभी जो आप खासकर भारतीय महिलाओं के लिए दिक्कत वाली बात जो दिखती है कि सोने के दाम काफ़ी ऊपर गए हैं, चांदी रोज़ 5,000 2,000 पे जंप मार रहा है। ऐसा क्यों? मतलब एक सोचने वाली बात है कि जब मार्केट में या भारतीय बाजार की बात करें, कोई शादी हो नहीं रही है, मार्केट में सोने चांदी की इतनी मांग नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से सोने और चांदी के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं, ये एक सोचने वाला पॉइंट है। इसमें आप बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स काम करते रही। सही जो एक बात मैं बताता हूँ आपको, वो ये कि अब जो भारतीय निवेशक थे, निवेशक से मतलब वे लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनको लगता है पैसा इतना है उनके पास कि अब पैसे से पैसा बनाया जाए। हम जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं कि जिनके पास अगर आज को 10,000 रुपये मिल जाए तो क्या क्या लाना है, वो वाली बात नहीं कर रहे। वे जो करोड़ों कमाते हैं और जिन्हें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ खर्च करने को बचा नहीं, अब इस पैसे से पैसा बना जाए, वे लोग करते क्या थे, शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा, बिरला, ये जो नामी कंपनियों के शेयर खरीदते थे। शेयर खरीदने से मतलब कि रिलायंस है तो रिलायंस को मान लेते हैं शेयर लगभग 1,500 रुपये का उस दौरान था। अभी का तो कुछ कह नहीं सकते, ऊपर नीचे हो रहा है। अब जो शेयर उस दौरान था 1,500 का, हमने 1,500 रुपये दिए, खरीद लिए। साफ दिख रहा है कि जियो जी से आपसे काम करा। रिलायंस अगर कल से जो लाभ बढ़ेगा तो शेयर क्या होता है, एक शेयर, एक हिस्सेदारी 1,500 से बढ़कर 1,600 रुपये की हो जाए। आज आपने 1,500 का शेयर खरीदा, कल आप जैसा एक और भाई आएगा, आप उसे क्या करेंगे, 1,600 में बेच देंगे। आपने पड़े 1,500 से 1,600 रुपये बना लिए। ऐसा चलता है शेयर मार्केट में, सब लोग ऐसा करते हैं। और जो भारतीय कंपनियां हैं या सब देशों में कंपनियां ऐसे पैसा कमाती हैं। अब सबसे सोचने वाली बात है कि अब क्या हो रहा है कि अभी आपको पता होगा कोई सी कंपनी इतना लाभ कमा नहीं रही। अब चाहे जियो की खैर छोड़े, लेकिन फिर भी चाहे महिंद्रा हो, टाटा हो, नामी कंपनियां हो, मार्केट में मांग नहीं है। आप ही सोचिए ना, आप में से कितने लोग नई ड्रेस लाने की सोच रहे होंगे या नया खर्च, नया मोबाइल आप सोच रहे हैं। ठीक है, अभी बचा लेते, अभी पैसे आ नहीं रहे हैं, बचा लेते, वैसा सब कर रहे हैं। पैसा शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आज कोई कंपनी लाभ नहीं कमाती। तो आज आपने अगर 1,500 का शेयर खरीदा तो हो सकता है आने वाले समय में वो 1,000 का हो जाएगा। आप सोचिए 1,500 तो ठीक है, 1,000 मिले, कल से 500, इससे अच्छा किसी को 1,000 रुपये में बेच दे, वही आ जाए हमारे पास, बढ़िया। यही आजकल चल रहा है। और शेयर मार्केट में जो चीज़ें चलने लगी वो यही हो रहा है कि लोग पैसा निकाल कर दे रहे हैं। एक दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये देखने को है, अब लोग जो है अपना पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं, जो आपका पूरा सोना और चांदी उसको खरीद रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर कंडीशन में चाहे सोना हो, चांदी हो, इनके दाम हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कि लोग अब टूट रहे हैं सोने के ऊपर, यानी कि सोना खरीद के घर में रख रहे हैं। आपको पता होगा कि बचपन से अगर आपको पता होगा कि सोने के दाम वैसे बढ़ रहे हैं। अब हो क्या चीज़ रही है यहाँ पर कि सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग अचानक से टूट पड़े, सोने चांदी के ऊपर खरीद करके घर में रख रहे हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट में प्याज नहीं होते हैं, आप लेने जाएंगे तो प्याज 100 रुपये किलो, जब आ जाएंगे तो 2 रुपये किलो। अभी ये हो रहा है कि हम विदेश से आयात सोना कर नहीं रहे हैं। भारत में जितना सोना बचा है, अब जो निवेशक है वो शेयर मार्केट से इधर आ रहे हैं और सोना खरीद के अपने घर पर रख रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि जो सोना है, चांदी है, उसकी मांग बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रही है। और जब ये मांग बढ़ रही है तो इससे क्या होता है कि जो बेचने वाला है
भाई आज मैं जाऊं और मैं कह दूं मुझे 50,000 रुपये में सोना दे दीजिए, जो आता है उतना, कह देंगे कि दूसरा आदमी आए कि चलो ठीक है मैं 51,000 दे रहा हूँ मुझे दे दीजिए। भाई अगर मेरे पास सोना है तो मैं तो 51,000 वाले को दूंगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है कि सोने चांदी में यही हो रहा है। जो निवेशक है वो शेयर मार्केट से निकल कर सोना चांदी खरीद रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, और इसके रखने से क्या हो रहा है कि तेजी से जो सोना और चांदी वो बढ़ रहे हैं। कहते तो कुछ अर्थशास्त्र इतना भी है कि शायद पॉसिबल हो तो 65,000 तक सोना जा सकता है। चांदी तो कभी 5,000 कभी 2,000 जंप लगा ही रहा है। हालांकि इसी बीच जो डॉलर के मुकाबले रुपये का है वो रेट लगभग 75 के आसपास घूम रहा है। इसके पीछे भी खैर बहुत सारी वजह है, चर्चा हम इस पर भी करेंगे। लेकिन अगर अभी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है तो अभी ये हो सकता है कि जो छोटे उद्योग उन पर ध्यान दिया जाए, कुटीर लघु उद्योग। और एक अच्छी पहल जो मैं सुन रहा हूँ राम मंदिर के सब कुछ दौरान के बीच में, कि सरकार की एक अच्छी पहल आ रही है कि अब चाइना से हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। जैसे कि अब रंगीन टीवी हम चाइना से आयात नहीं करेंगे, बहुत सारी उस पर टैक्स लगा दिए हैं, तो वो जो चाइना से टीवी आए उससे सस्ता भारत मिल जाए। उसके बाद में बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर अब सरकार बैन लगा रही, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास सरकार ने किया है। इससे होगा क्या कि जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और वो काफ़ी हद तक अपने यहाँ पर जो उद्योग है या छोटी मोटी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जो सैनिटाइज़र बन रहे हैं ना, सैनिटाइज़र जो फिस वाले आते हैं शायद आपने देखे होंगे, उसके ऊपर का ढक्कन तक हम चाइना से आयात करते हैं। ऐसे न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं, टूथब्रश में जो आप देख रहे होंगे साफ़ करने के लिए जो लगे होती बाय इंडिया, वो तक चाइना से आयात करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो चाइना से आयात कर रहे हैं। तो अब ये सरकार का पहल है कि आखिर क्यों इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए चाइना का मुंह ताकना है। अब ये सरकार का अच्छा पहल है, तो अब इसमें क्या होगा कि हम जो आज से लगभग चाइना ने कई दशक पहले 1970 में शुरू किया था, वो अब हम शुरू करें। क्या देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये प्रयास सरकार का अच्छा हो सकता है। रही सही बात एजुकेशन की, तो नई शिक्षा नीति आई है, आशा करता हूँ उसका इम्प्लीमेंट अगर बढ़िया से हो जाए तो कल को कहने को हम भी रहेंगे काश हमारे टाइम पे भी ऐसी शिक्षा नीति होती। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि किस देश की अगर शिक्षा नीति बेहतर है तो यकीन मान के चलिए वो देश इतने अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता है। बाकी भी और सारे मुद्दे हैं, बस फिलहाल ये कि इंडिया को ग्रो करना है तो अपना एजुकेशन, दूसरा अपना उद्योग ये सुधार लेगा और रोजगार बढ़ा देगा तो इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक की जो चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। जो भी अपनी राय वगैरह है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।